हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज की कहानी का नाम है जादू की छड़ी। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़े, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जंगल के सबसे ज्यादा सीधे साधे जीव गधे राम का लड़का ढेंचू महाआलसी था। धोबी की लादी ढोते ढोते गधे राम का बुरा हाल था। जी तोड़ मेहनत के बाद भी उसे भरपूर खाना नहीं मिलता था। मैले कुचैले कपड़ों की भारी भरकम गठरी तालाब पर पहुंचाने के बाद उसका मालिक घास चरने के लिए उसे आसपास ही छोड़ देता था। इस प्रकार बिना कुछ खिलाए पिलाए ही धोबी का काम खूब मजे से चल रहा था। पौष्टिक खाना ना मिलने के कारण गधे राम का स्वास्थ्य निरंतर खराब होता चला गया। स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण यदि वह लादी ढोने में जरा भी आनाकानी करता तो ऊपर से जमकर पिटाई की जाती। आखिर मार खाकर किसी न किसी तरह उसे तालाब तक जाना ही पड़ता। धोबी दिन भर कपड़े धोता और सूखने के बाद शाम को गधे राम की पीठ पर लाद कर घर ले आता। आखिर एक दिन गधे राम की भेंट भालू राम से हो गई। धोबी की लादी तालाब पर छोड़कर घास चरते चरते वह पास के ही जंगल में जा पहुंचा। बरगद के एक घने पेड़ की छांव में भालू राम आराम कर रहे थे। गधे राम की दुबली पतली काया देखकर उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने गधे राम को पास बुलाकर पूछा, क्यों भाई गधे राम, यह तुम्हारी क्या दशा हो गई है? तुम तो बीमार जैसे लग रहे हो। क्या तुमने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? भालू राम की आत्मीयता भरी बातें सुनकर गधे राम को रोना आ गया। वह सिसकते हुए बोला, क्या बताऊं भालू भाई, मेरा मालिक दिन भर तो मुझसे जी भर काम लेता है, लेकिन खाने के नाम पर रूखी सूखी घास चरने के लिए छोड़ देता है। ठीक से खाना ना मिलने के कारण ही मैं समय से पहले ही बूढ़ा हो गया हूँ। थकान और दर्द के कारण रात भर नींद नहीं आती। बस किसी तरह से जिंदगी के बाकी दिन काटे जा रहा हूँ। भालू राम ने उसे समझाया, अरे जब तुम्हारा मालिक काम करने के बावजूद भी तुम्हारा पूरा ख्याल नहीं रखता है तो फिर उसे छोड़कर तुम जंगलों के बीच क्यों नहीं भाग आते? कम से कम भरपेट घास तो चरने को मिलेगी। डरपोक धोबी शेर राजा के डर से जंगल में तुम्हें ढूंढने की हिम्मत भी नहीं करेगा। गधे राम को भालू की बात जच गई और वह वापस धोबी के पास नहीं गया। धोबी भी शाम को तालाब के आसपास ढूंढने के बाद रोता पीटता सिर पर कपड़ों की गठरी उठाए घर चला गया। जंगल में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। रोज ही रोज खूब हरी कोमल घास खाकर और झरने का मीठा जल पीकर गधे राम कुछ ही दिनों में मोटा ताजा हो गया। उसने एक अच्छी सी गधी देखकर उसके साथ शादी भी कर ली और शीघ्र ही एक लड़के का पिता भी बन गया। बड़े प्यार से उसने लड़के का नाम ढेंचू रखा। जब वह कुछ बड़ा होकर पढ़ने लायक हो गया तो उसने उसे जंगल के स्कूल में भर्ती करा दिया। हाथी दादा उस स्कूल के हेडमास्टर थे। गधे राम ने काफी बुरे दिन देखे थे। उसका मानना था कि यह सब कुछ उसके शिक्षित न होने के कारण हुआ है। इसलिए वह चाहता था कि उसका लड़का खूब पढ़ लिख कर बुद्धिमान बन जाए। राजा को बुद्धिमान मंत्री की ही तो जरूरत होती है। यदि शेर राजा को उसके लड़के की बुद्धिमानी भा गई तो वह निश्चय ही उसे अपना मंत्री बना लेगा और फिर उसके दिन पूरी तरह से सुख में बदल जाएंगे। लेकिन ढेंचू का मन तो पढ़ने लिखने में जरा भी नहीं लगता था। आलसी होने के कारण वह अक्सर ही अपना होमवर्क को अधूरा छोड़ देता था। यही कारण था कि अक्सर ही स्कूल में उसकी पिटाई भी हो जाती थी। उसे कभी किसी ने अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए नहीं देखा था। वो
सभी खेलों में फिसड्डी रहता। ढेंचू अक्सर ही बैठे या लेटे शेख चिल्ली की तरह सपने देखा करता। कभी कभी वह सोचता, काश इम्तिहान के ठीक पहले उसके हाथ जादू की कोई छड़ी लग जाती तो वह इम्तिहान की कॉपी के ऊपर चुपके से घुमा देता और फिर सारे के सारे प्रश्न स्वयं ही हल हो जाते। परीक्षा फल आने पर तो और भी मजा आता। सभी विषयों में पूरे के पूरे अंक आने पर सभी लोग दंग रह जाते। कभी सोचता, राह चलते कोई जिन्न ही मिल जाता तो उसे स्याही की दवात में मैं कैद कर लेता। क्रिकेट के मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए स्वयं के स्थान पर उसी रूप में जिन्न को भेज देता। फिर तो वह हर गेंद पर छक्के मार मार कर दुनिया के सारे कीर्तिमान ही तोड़ डालता। बस इसी तरह की निरर्थक बातें वह अक्सर सोचा करता। परीक्षाएं जैसे ही आती उसके हाथ पैर फूल जाते। साल भर कुछ ना पढ़ने के कारण वह सभी विषयों में फेल हो जाता। इस बार की वार्षिक परीक्षाओं में भी वह बुरी तरह से फेल था। गधे राम को ढेंचू की इस हालत पर काफी दुख हुआ। वह उसे लेकर स्कूल के हेडमास्टर हाथी दादा के पास पहुंचा। ढेंचू की पढ़ाई के प्रति लापरवाही से हाथी दादा भली भांति परिचित थे। उन्होंने उसे प्यार से अपने पास बुलाकर ना पढ़ने का कारण पूछा। इस पर ढेंचू ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैं तो एक ऐसी छड़ी की तलाश में हूँ जिसके घुमाते ही परीक्षा में सारे प्रश्न अपने आप ही हल हो जाएं, या फिर कोई जिन्न ही मिल जाता जो पलक झपकते ही यह सब कर देता। हाथी दादा को उसकी इस नासमझी पर हंसी आ गई। वे खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने उसे समझाया, बेटा, तुम जिस जादू की छड़ी या जिन्न की बात कर रहे हो, कर्म इसी जादू की छड़ी या जिन्न का ही तो रूप है। यदि तुम नित्य प्रति खूब मेहनत से मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो तुम्हें किसी जादू की छड़ी या जिन्न की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम देखोगे कि परीक्षा में सभी प्रश्न तुम्हें भली भांति आते हैं और तुम परीक्षा में सबसे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। ढेंचू को लगा कि हाथी दादा ठीक ही तो कह रहे हैं। अगले साल उसने खूब मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दी और परीक्षा फल आने पर वह इस बार अच्छे अंकों से पास भी हो गया था। अब उसने हाथी दादा के पास जाकर उनके पैर छू लिए और गधे राम भी ढेंचू की इस सफलता पर पूरे जंगल में मिठाई बांट रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और ढेंचू राम की सफलता? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।